जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप भी बेहतर होंगे। साथियों, हमने परसेंटेज के जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो परसेंटेज चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नए अगर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर। हमने कितनी क्लास कर लिया? हमने 6 क्लास कर लिया। आज हमारी 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास आज, ठीक है। चलिए हम 7वीं क्लास में देखते हैं। हमने कल का इसके पीछे वाली क्लास में मैंने पढ़ा था कि सक्सेसिव के बारे में पढ़ लिया था हमने। तो हमें आज क्या पढ़ना था? हमको आज पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, मतलब परसेंटेज चेंज पढ़ना है, जो एरिया होता है उसमें चेंज, और एफ पढ़ना है, ठीक है, परसेंटेज एरिया के। तो आज आइए चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें रहेगा क्या? इसमें रहेगा जैसे कोई कोई हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब वर्ग कोई हो गया। तो उसका जितना पहले मान लीजिए जितनी भुजा थी, ठीक है, उसकी भुजा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब भुजा अगर 10 थी तो मान लीजिए 20 हो जा रहा है, या फिर भुजा अगर 20 थी मान लीजिए 30 हो रहा है। तो वही हमसे पूछेगा कि भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है, या फिर भुजा देकर हमको पूछ लेगा एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, या फिर हमको भुजा दे देगा, एरिया भी दे देगा, और हमको पेरीमीटर भी पूछ सकता है। या फिर ऐसा कर सकता है कि बस एरिया ही दे दे और पेरीमीटर ही पूछ ले। मतलब घुमा फिरा कर हमसे दो चीज़ या एक चीज़ देगा और दूसरा चीज़ हमसे पूछेगा। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए, पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें क्या, मान लीजिए पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक, स्क्वायर हो गया। ये क्या है? स्क्वायर है, जिसको बोलते हैं वर्ग, ठीक, वर्ग हो गया। इसकी कितनी साइड होती है? साइड ए हो गया, ए भी साइड ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। चार भुजाएं बराबर होती है, उसी को वर्ग करते हैं, ठीक, जिनकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ चीज़ें हमें जानने वाली हैं, उसे जान लेते हैं पहले। तो किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं हम जान रहे हैं यहाँ पर वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। हम इसके बारे में जान रहे हैं। इसके बारे में दो तीन चीज़ें हमको है, तीन चार चीज़ें उसको जान लें। पहले वर्ग की भुजा जो होती है, भुजा कितनी होती है वर्ग की भुजा? साइड जो होता है, इसको साइड बोलते हैं, उसको एफ लिखते हैं, ठीक है, एफ लिख देंगे। और क्या? उसके बाद इसकी जो भुजा हो गया क्षेत्रफल, इसका लिख देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा का वर्ग हो जाएगा, मतलब एक इसका मतलब भुजा का वर्ग, ठीक है। और उसका परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप ये हो जाएगा, क्योंकि चार भुजाएं हैं, ठीक है। चार भुजाएं हैं तो चारों को जोड़ लेंगे। परिमाप क्या होता है? बाहर बाहर के साइड को जोड़ लेते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। मतलब एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर, चारों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। मतलब एक दो तीन चार, चार ही हमारा हो जाएगा परिमाप इसका, ठीक है। और हमको क्या फिर देख सकते हैं? हम विकर्ण देख सकते हैं यहाँ पर। क्या? विकर्ण। हम यहाँ पर जब विकर्ण देखेंगे, यहाँ देखिए इसका ए है इधर वाला, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, और ए हो जाएगा तो विकर्ण ए क्या है? कर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण का मान निकालेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा √2a, ठीक है। अब निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि बेस का स्क्वायर और प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वही, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसका विकर्ण चाहिए था, तो विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा √2a, √2a, ठीक है। √2 अंदर रहेगा, और मतलब √2 रहेगा, और ए जो है बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको दे देगा कि क्या दे देगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन दे देगा विकर्ण में, बोल देगा कि विकर्ण में, विकर्ण नहीं सॉरी, उसकी भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्षेत्रफल कितने पर बढ़ रहा है? क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में परिवर्तन, में परिवर्तन, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे फिर? क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इसे कैसे निकालेंगे? देखिए फाइड हो गया, फाइड ए फिफ्थ करेंगे, रेशियो तरफ लिखेंगे, ठीक है। 10% का कितना मान होता है? जब 10% का हम निकालेंगे तो 10/100 कर देंगे, 100 तो 1/10 आ जाएगा, रेशियो में 1/10 आ जाएगा। और
10% का मान हमने बताया भी है, ठीक है। मतलब पहले अगर 10 था तो बढ़ रहा है 1, यानी 11 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ये भुजा ही है, तो एरिया जो निकालेंगे हम, एरिया, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब भुजा का, यानी ए स्क्वायर। तब जितना 10 का, यानी 10 का स्क्वायर, रेशियो यानी 11 का स्क्वायर, तो हमारा जो आ जाएगा एरिया, सॉरी यहाँ पर, यहाँ पर 10 है, ठीक है। 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर, रेशियो, ठीक। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, रेशियो। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और यह क्या है? एरिया है, एरिया अब, ठीक है। अब 10 100 से 121 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की वृद्धि हो रही है। और किसके ऊपर हो रही है? 100 के ऊपर, मतलब गुड़े, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत हमारा जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आएगा 21% की वृद्धि हो रही है उसके एरिया में। 21% की वृद्धि हो रही है उसके एरिया में। हमें एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, देखिए, पहले एरिया, जैसे कि ये क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था हमको। अगर रेक्टेंगल दे देगा, मतलब आयत अगर दे देगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हम लोग थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में भी। जो आयत होता है, आयत इस तरह होता है, ठीक है। आयत, आयत होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। लंबाई, इसका क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तब यहाँ पर एरिया इसका क्या दिया था? इसका दिया था क्या बता, क्षेत्रफल का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर जो फाइड थी, फाइड सेम थी, यानी भुजा की स्क्वायर। यहाँ पर देख, लंबाई और चौड़ाई थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पर ए भी स्क्वायर है। मतलब दो लोग, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो लोग इस तरह गुणे में है, ठीक है, इस तरह गुणे में है, और हमको तीसरे का मान निकालना है, ठीक है, तीसरे का मान निकालना है, हम क्या करेंगे? बस इन दोनों का जितना मान दिया रहेगा, इनका सक्सेसिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनका सक्सेसिव अगर लेने लायक रहेगा, जैसे बोल दिया 10% बढ़ रहा है और ये भी 10% बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए, थोड़ी देर दिखा दें, तब इसका फक्सफ्यू ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा? इसका फक्सफ्यू लेंगे तो 11% हो जाएगा, 21% हो जाएगा, कितना? 21% हो जाएगा। हमारा यही आ जाएगा कि आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है? 21% हो रहा है आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है? 21% हो रहा है, ठीक है। और हमको अगर उल्टा पूछ लिया, ठीक है, हमको क्या पूछ लिया? हमको अगर आयत का, देखिए, यहाँ पर इस तरह हो गया, तो और कुछ समझते हैं, और किस में हो सकता है? और अगर हम ट्रायंगल लें, मतलब त्रिभुज लें अगर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या होता है? त्रिभुज का एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बेस हो गया, आधार हो गया, और हाइट मतलब वही हाइपोटेनस, सॉरी, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइट हो गया, उसका हमको क्या निकाला था? हमको निकाला, अगर यहाँ पर देखिए, ये जो है, अगर हमारा एक त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज बढ़ रहा है, त्रिभुज में अगर परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए त्रिभुज का यहाँ पर आधार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, आधार 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और त्रिभुज का आधार बढ़ रहा है, मतलब अगर यहाँ पर 20 था, अब 30 हो रहा है। और उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब उसका लंब जो है, उसमें कितने परिवर्तन हो रहा है? उसमें अगर वो मान लीजिए 20 से 30 हो रहा है, ठीक, वो भी, ठीक है, और 20 से 30 हो रहा है, मतलब यहाँ देखिए, ये दोनों, मतलब ये तो सेम रहेगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम। ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ना, जब बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया जो हो जाएगा त्रिभुज का, वह किसके समानुपाती हो जाएगा? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं, बेस इंटू हाइट के, बेस इंटू हाइट के हो जाएगा ना। मतलब बेस और हाइट में जितना परिवर्तन होगा, उसका गुणा कर देंगे, उसका गुणा, बेस और हाइट का गुणा कर देंगे, उसके बाद हमारा क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा। तो यहाँ भी यही था कि अगर लंबाई चौड़ाई गुणा करेंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी दिया है जिसमें बस गुणा, मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जा रहा है, तो वहाँ हम सक्सेसफुल लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करें आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को, हम जो कहना चाह रहे हैं। दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर है। जैसे देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज तो हो गया। अब मान लीजिए हमको सब चीज़ का हम बता रहे हैं एक बार, मान लीजिए घन है, ठीक है, घन दे दिया हमको, घन अब, ठीक है,
हमको घनाभ दे दिया। अब बोल रहे घनाभ की लंबाई में एक त्रिभुज लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। ये हाइट है और ये बेस है। अगर यहाँ पर हम घनाभ मान लें, घनाभ का, घनाभ, यहाँ पर हम घनाभ लें, घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, फिक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमको क्षेत्रफल नहीं, यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन देता है आयतन से देता है, किसका आयतन, जो आयतन होता है वो होता है एक एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुड़े चौड़ाई ऊंचाई। ज़्यादातर क्वेश्चन आयतन से देता है इसका, ठीक है। तो इसका आयतन मतलब इसका तीनों का गुणा हो रहा है, सेम वैसे भी गुणा हो रहा था, मतलब अगर तीनों का हमारे मान दे दिया कि इसका बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ प्रतिशत से, और इसका भी कुछ प्रतिशत बढ़ रहा है, और इसका भी कुछ प्रतिशत बढ़ रहा है, तो हम तीनों का, क्या करेंगे, हम तीनों का फक्फी ले लेंगे, फक्फी। अब तीन का कैसे फक्फी लेते हैं अभी हम बताएंगे, ठीक है। तीनों का फक्फी लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फक्फी, ठीक है। फक्फी की जगह हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया जहाँ फक्फी लगता है वहाँ पर रेशियो भी लग सकता है। क्रमागत जहाँ पर जो वृद्धि लगाएंगे आप, वहाँ पर रेशियो भी लग जाएगा। मतलब इनकी जगह आप रेशियो यूज कर सकते हैं, इनकी जगह भी रेशियो यूज कर सकते हैं, और इसके जगह भी, और वर्ग में भी रेशियो यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो यूज कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ उम्मीद करते हैं आप लोग घना भी समझ गए होंगे। मतलब तीनों में वृद्धि हो रही है, आयतन का पूछिएगा, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है तीनों में, ठीक है। तो इसका फक्फी ले लेंगे या फिर रेशियो कर देंगे। रेशियो कैसे करेंगे, मान लीजिए एल और बी और एच दिया हमको, और हम फिर आयतन पूछ लिया, वीक मान पूछ लिया, ठीक है। ये फिर कैसे लगाएंगे, दिख रहा है ना। देखिए एल मान लीजिए ए से बी हो रहा हो गया, और यह हो गया सी से डी हो गया। ये क्या है, ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई। और यह जो ऊंचाई है, हाइट, वह मान लीजिए ई से एफ हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ई एफ, ये समझने के लिए थोड़ा सही रहेगा। तो आयतन क्या होगा, आयतन जो होगा ए फी ई, मतलब जो आयतन होगा वी का, वी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए गुड़े फी गुड़े ई, ए फी ई तीनों गुणा कर देंगे, रेशियो
हेलो। इतनी देर क्लास लेने के बाद अब याद आ रहा है माइक पता नहीं कैसे बंद था। अब पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। चलिए ये वाली वीडियो एंड करके हम फिर वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। आगे बता देंगे हम भी। बाकी आप लोग रुक जाइए। इस वाले वीडियो में जो भी हमने बताया है वो वाली इस वाली वीडियो में जो भी बताया आप लोगों को आवाज़ नहीं गई होगी, हम अभी उसकी क्लास ले रहे हैं, सब कुछ पीडीएफ है, बस हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो नीचे से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। इसे कैंसिल करिए, रोक दीजिए।